ये मणिकर्णिका घाट है, इसको मोक्ष का द्वार क्यों कहा जाता है? बाबा विश्वनाथ जी नित्य आते हैं स्नान के लिए घाट में माता के साथ डुबकी लगाने। कहते हैं कि हर एक सबको मुक्ति मिल जाती है। जी। तो किस तरीके का मंत्र होता है, अगर थोड़ा आप हमारी ऑडियंस को बता पाएं? वो तारक मंत्र है। तारक मंत्र शिव जी सभी के कान में बोलते हैं और इस मंत्र से ही भव समुद्र पार हो जाता है। जो ताड़ता है उसे ही तारक कहा गया है। अब कहते हैं कि हर एक तांत्रिक के लिए मणिकर्णिका घाट की मिट्टी बहुत महत्वपूर्ण होती है और कहते हैं बहुत पावरफुल होती है। वो शमशान की मिट्टी है, जागरूक मिट्टी है, तपस्या की मिट्टी है। शिव जी का चरण रज माता का चरण रज होता है। तो उस मिट्टी के अगर इतना सा भी मुट्ठी कोई तांत्रिक अपने पास रख दे तो उसके ऊपर दूसरा कोई तांत्रिक कोई प्रयोग नहीं कर सकता है। तो ये मंत्र ऐसा है, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो ये एपिसोड बेहद खास है क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जगह की जहां पर मृत्यु भी शांत हो जाती है, मणिकर्णिका घाट। कहते हैं मणिकर्णिका घाट को मोक्ष का द्वार कहा जाता है। क्या है इसके पीछे की कहानी? और कहा जाता है यहाँ पर कोई भी तांत्रिक अगर जाता है ना तो कहते हैं मोक्ष के लिए जाता है। तो बहुत कुछ है ऐसे मणिकर्णिका घाट के ऐसे रहस्य जो आज के पॉडकास्ट में आप जानेंगे कि क्यों इतना पवित्र है और क्यों वहाँ की चर्चा इतनी ज्यादा होती हैं। तो इस पर चर्चा करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य डॉक्टर सौम्य चक्रवर्ती। तो स्वागत करते हैं, वेट नहीं कराते। राधे राधे सर, कैसे हैं? राधे राधे, जय जय कामाक्षी। आपको भी बहुत बहुत आभार और आपके सभी भक्तों को माँ का बहुत बहुत कृपा। बस तो पावर मिल चुकी है, माँ का आशीर्वाद मिल चुका है। अब तो स्टार्ट ही करते हैं। और सर आने में कोई परेशानी तो नहीं? कोई नहीं। और आपका जो एक पॉडकास्ट अभी मैंने रिसेंटली देखा है, बहुत मजा आया उसे सुन के और फिर लगा कि नहीं, मुझे आपसे एक और पॉडकास्ट करना है जहां हम मणिकर्णिका घाट के बारे में जानना जय हो जय हो। तो आचार्य जी, जो ये मणिकर्णिका घाट है, इसको मोक्ष का द्वार क्यों कहा जाता है? हमारे शास्त्रों में 7 मोक्षपुरी है, उसमें से एक है काशी, जिसको भगवान शिव ने अपने त्रिशूल के ऊपर धारण किए हैं। और उसमें भी सबसे ज्यादा उत्तम है ये मणिकर्णिका घाट, जहाँ बाबा विश्वनाथ जी नित्य आते हैं स्नान के लिए घाट में माता के साथ डुबकी लगाने। तो इसीलिए ये और भी ज्यादा पवित्र हो जाता है। और कहा जाता है बाबा जितने भी इस घाट में शव आते हैं, ये शमशान है, जितने भी शव आते हैं सभी को ही मंत्र देते हैं और सभी जीव की उद्धार होती है। थोड़ा सा इधर हम आपको बोलना चाहेंगे, आज से 100 साल पहले श्री राम कृष्ण जी मणिकर्णिका घाट पे आए थे काशी में। तो उन्होंने भी ये सवाल अपने मन में लाए थे कि क्या वाकई इधर मुक्ति मिल रही है सभी को? तो उन्होंने देखा, क्योंकि माँ के दर्शन तो उनको दक्षिणेश्वर में हो ही गया था, तो फिर उन्होंने देखा कि हाँ, शिव जी स्वयं इस घाट में हर शव को मंत्र दे रहे हैं और जीव का उद्धार हो रहा है। और मणिकर्णिका घाट का और भी इतना महत्व है कि कहते कहते हमारी बानी रुक जाएगी पर उसका महत्व खत्म नहीं होगा। बिल्कुल, ये तो है आचार्य। ये है। तो क्या सच में वहाँ शिव पार्वती के साथ आते हैं और स्नान करते हैं, जैसे भी आपने कहा? हाँ जी, जैसे मानसरोवर में सुबह के ब्रह्म मुहूर्त से पहले आते हैं, एक ज्योति का जैसा। अगर कोई सच में साधक है जो साधना करना चाहते हैं, या तो जिसका सोल बहुत प्योर है, तो वो अगर ध्यान करे तो एक समय है, क्या मैं वो समय भी बोल दूं? बिल्कुल आपके दर्शकों को जी। 10:40 रात्रि के। तो तब एक ज्योति आता है
ओके। हाँ, अगर कोई बहुत अच्छा है, जो साधक है, तो उसको वो ज्योति के हिसाब से दर्शन हो जाएगा। बाबा और माँ अवगाहन करने के लिए गंगा जी के उस घाट पे आते हैं, मणिकर्णिका पे। क्या बात है। तो जैसे अभी आपने आचार्य जी कहा कि अभी थोड़ी देर पहले बोला कि शिव जी जो हैं जितने भी शव होते हैं उनके मंत्र बोलते हैं, हाँ जी। तो क्या सच में वो कौन सा ऐसा मंत्र होता है, या ऐसी कहते हैं कि हर एक सबको मुक्ति मिल जाती है, जी, तो किस तरीके का मंत्र होता है, अगर थोड़ा आप हमारी ऑडियंस को बता पाएं। वो तारक मंत्र है। तारक मंत्र शिव जी सभी के कान में बोलते हैं, और इस मंत्र से ही भव समुद्र पार हो जाता है। जो ताड़ता है उसे ही तारक कहा गया है। यानी कि ये जो भव समुद्र है, इसमें जीव नाव में बिठा के वो मंत्र इस पार से उस पार भव को पार लगा दे रहा है, इसीलिए उसको तारक मंत्र कहा जा रहा है। और यह मंत्र अगर जीव, कोई भी, आप भी, आपके दर्शक भी अगर नित्य कर सके, तो कभी भी कोई अशुद्धि हो गया, कोई डर हो गया, कोई भयानक चीज देख लिया, या बच्चों को भी शांति मिलेगा, सभी जीव को शांति मिलेगा। अपने मन के अंदर ही जो परमात्मा है उन तक जोड़ सकता है ये मंत्र। तो ये मंत्र ऐसा है, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो यही है तारक मंत्र। तो राम ही का ये जो नाम है, हरि से बड़ा हरि का नाम। तो हनुमान जी ने जैसे ही वो पत्थर में राम नाम लिखा तो वो तैरने लगे। तो राम जी ने सोचा हम भी करते हैं, तो वो डूब गए। जिसको राम जी ही छोड़ देंगे वो तो डूब ही जाएगा। सही बात है। तो शिव जी इधर यही मंत्र जीवों को देके मुक्त कर रहे हैं, पार लगा रहे हैं। इस भव समुद्र में जितने भी जीव है, दुखी है, आत्मा है, कितने कष्ट से सहते हैं लोग, बहुत कष्ट सहते हैं। तो इस चक्कर में जो आने जाने का जो चक्कर है, इससे वो निकल जाए। पर एक चीज और मुझे, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए आपने कहा कि जो हमारे जन्म मरण का जो एक चक्र है उससे चक्र है, क्योंकि कहते हैं कि हमारे कर्मों का, जो हमने कर्म किए हैं उसका भुगतान हमें करना ही पड़ता है। जिसने बहुत गंदे कर्म किए हैं, अगर वो मणिकर्णिका घाट पर उसका अंतिम संस्कार हो जाता है, क्या वो अपने कर्मों का भुगतान करने वापस नहीं आएगा? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है ये। सबसे पहली बात तो ये है, बहुत जीव सोचते हैं कि हमें काशी में मृत्यु मिले। उसमें से मिलता उसी को है जिसको भगवान स्वयं चुनते हैं। तो भगवान भी जानते हैं ना कौन योग्य है, कौन योग्य नहीं है। पात्रता, मान लीजिए कोई बहुत खराब काम किया है, बुरा से बुरा काम किया है, उसका भी इच्छा है कि हम वो कर सकते हैं, तो इच्छा होने से नहीं होगा ना, उसको करना भी पड़ेगा। वाल्मीकि जी मरा 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 बोलते बोलते राम 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 करते रहे, तो पहले ही वो राम नाम बोल नहीं पाए थे जी। तो अगर वाल्मीकि जी जब दस्यु थे, इतने लोगों को मारा था, इतना कुछ किया था, अगर वो नहीं सके तो ये कलयुग के ये जीव कैसे कर लेंगे? तो जिसका भाग्य में होगा, जो शिवजी का जो कृपा होगा, वही आ पाएगा। हाँ देखिए, मान लीजिए कोई किसी कारणवश मजबूर होके कुछ किया है, अनजाने में कोई गलती से, तो भगवान क्षमा जरूर करते हैं। वो आशुतोष है, भोलेनाथ है ना, इसलिए बहुत जल्दी मान जाते हैं। और काशी है ही मुक्ति का द्वार। हाँ। एक और मैंने स्टोरी सुनी है कि जितने भी वहां शव होते हैं उनके कान कट जाते हैं। वो जो मंत्र मिलते हैं ना, वो चिन्ह बन जाते हैं मंत्र मिलने के बाद। और उनका वो भव समुद्र जो पार हो गया, जो कट गया ना, वो छेदन हो गया। तो मतलब कहीं ना कहीं वो एक तरीके की मोहर है, तारक मंत्र मिलने का मोहर है। वाह। एक और मैंने काफी मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट है इन चीजों में,
तो एक और चीज मैंने कई लोगों के मुख से सुनी है कि वहां पर जो आग सतयुग में लगी थी आज भी कंटिन्यू चलती आ अभी भी रही है। चल रही है, कभी भी वो शमशान सोती नहीं है, हमेशा वो अग्नि जलती ही रहती है। हम जितने बार भी उधर साधना के लिए गए हैं, हमारे आसपास लगभग 11 या 13 शव जलते हैं। रात्रि के समय हम अधिकतर जाते हैं तो 11 या 13 या 10 ऐसा जलते ही रहता है वो अग्नि। 24 घंटा जलता है। 24 घंटे 24 घंटे उधर शवों की दाह होते रहती है। मतलब एक युग खत्म हो गया, दूसरा युग आ गया और कहते हैं सतयुग की लगी हुई आग अभी भी चल आज रही है, भी चल रही है। अभी भी चल रही है, अभी भी चल रही है। तो मतलब एक अलग ही पावर है उस जगह की। जैसे बहुत ज्यादा अभी ऊर्जा है। आपने कहा कि आप वहां साधना करने गए थे, जितने भी साधक जाते हैं कैसा महसूस होता है सर? कैसी एनर्जी वहां की आपको कैसा लगता है सर? थोड़ा सा मैं आज आपका वहां का एक एक्सपीरियंस जानना चाहती हूँ। मणिकर्णिका घाट का बहुत निजी अभिज्ञता भी है। ऐसा है, सबसे पहले तो जो साधक साधना करने जाते हैं वो अपने आप को ही भूल जाते हैं। इधर जो शव है उसकी रोशनी जितनी होती है चिता से जो आती है रात्रि के समय, सामने माँ गंगा जी, उत्तरवाहिनी गंगा हाँ, है। और मणिकर्णिका घाट, काशी क्षेत्र। तो सबसे पहले तो जो देह का जो कॉन्शियसनेस होता है, बॉडी कॉन्शियसनेस, वही चला जाता है। मतलब देह है कि नहीं है यही पता नहीं चलेगा। इसके बाद धीरे 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 जैसे आप साधना के और गंभीरता में जाएंगे तो अपने आप को ही भूल जाएंगे। अपने आप को ही भूल जाएंगे, एक शून्यता में खो जाएंगे। ना आपका कोई चिंता है, ना कोई आनंद है, ना कुछ है। चिदानंद रूपोहम शिवोहम शिवोहम, इधर आप खो जाएंगे। आपने जैसे पूछा, एक बार ऐसा हुआ, हम ध्यान करने लगे मणिकर्णिका घाट पे लगभग रात्रि के 12 बजे के ऊपर। 12 बजे के ऊपर हम गए थे लगभग 10:30 बजे। तो 10:30 बजे से हम शुरू किए थे, इतना मुझे पता है। इसके बाद का हमें पता नहीं है। मेरे और भी 2 मित्र गए थे, वो भी ध्यान कर रहे थे। उन्होंने इसकी बात की कहानी बताया जब हम अचेतन से सचेत हुए तब की है। तो हम ध्यान कर रहे थे तो आसपास भैरव जी की वाहन बहुत होते हैं। तो बहुत सारे कुत्ते आके मेरे गोदी में बैठ गए। तो कोई मेरा गाल चाट रहा था, कोई एकदम मेरे पास आ गए। तो वो लोग उनको हटाने का कोशिश कर रहे पर वो हट ही नहीं रहे हैं। आप एकदम शून्य अवस्था में थे। हाँ, हमें कोई वो चाहते थे कि हम चेतना में आए, पर चेतना में लाने के लिए जो भी वो प्रयास कर रहे थे वो हो नहीं रहा था, सफल नहीं हो पा रहे थे वो। तो तक क्या हुआ, तो कुत्ते आके पूरा हमारे गोदी में खेल रहे हैं, हमारे ऊपर चल रहे हैं, वो चाट रहे हैं, वो वस्त्र को ऐसे नोच रहे हैं। फटे नहीं, कुछ भी नहीं फटे। ऐसा नहीं है कि वो काट रहे हैं, ऐसा कुछ हिंसा नहीं है, बहुत प्यार कर रहे थे। तो जैसे ही हमारे मित्र लोग हमें जगाने का कोशिश कर रहा है उस समाधि अवस्था से, गंगा जी के उधर से अध खाई हुई आलू किसी ने उनके ऊपर फेंका। सामने गंगा जी है, आप गंगा जी की ओर करके साधना कर रहे हो, कोई नहीं है। तो अधखई जो आलू, किसी ने आलू को खा के उनके ऊपर फेंक के मारा। तो ऐसे 2 बारी हुआ उनके ऊपर। तो वो सोच रहे सामने कोई नहीं दिख रहा, ये आलू कौन फेंक रहा है, वो भी खाया हुआ। तो वो और डर गए, तो और वो कोशिश भी कर रहे हैं। फिर डोम राजा होते हैं, डोम राजा के पास गए। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, ये जो इनके जो इष्ट है, जो मंत्र है, आप इनके पास कोई मंत्र बोलिए ताकि ये उस अवस्था से वापस आ सके। तो काशी के डोम राजा भी बहुत बड़े हैं, काशी के डोम राजा है ना, उनको ज्ञान है। तो फिर उन्होंने आके कुछ मंत्र बोले, कुछ भजन किए। इसके भी बाद उन्होंने बोले कि मेरा श्वास आया वापस, श्वास वापस आया। फिर उन्होंने ही मुझे कैसे करके वो आश्रम में रात्रि को
2-3 जन पकड़ के ले आए। देख ही रहे, एक जन से तो हम संभाले नहीं जाएंगे इतने आटे गट्टे तो 2-4 जन हमें पकड़ के ले आए। तो उसके बाद क्या हुआ, ये पूरा कहानी हमें मित्रों से ही पता लगा है, क्योंकि दूसरे दिन सुबह हम जब उठे तो हमने एक ही बात पूछा कि हम इधर आए कैसे? क्योंकि हम तो साधना कर रहे थे। हम तो साधना कर रहे थे, इधर कैसे आए? तो उन्होंने कहा, आपने जो कल खेल दिखाया हम तो डर गए, हम आपको लेके और कभी नहीं जाएंगे उधर, मणिकर्णिका तो कभी नहीं जाएंगे। मतलब ये एक साधना, मतलब इतनी पावर थी उसमें, एनर्जी में, हाँ, कि भैरवनाथ ने भी अपने वाहन भेज दिया आपको उठाने के लिए। एक और बहुत अच्छी कहावत कही गई है कि भैरवनाथ को काशी का कोतवाल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कोतवाल? काशी में शती अंग है, जहां जहां शती अंग है वहां वहां शिव जी ने एक एक रखवाल रखे हैं, पर काशी में जो भैरव जी है वो काशी का एकदम कोतवाल है। वही काशी का धरता है, वही काशी का हरता है, उनके बिना कुछ नहीं हो सकता। यहाँ तक कि जो पुलिस स्टेशन है उसके पास भी उनकी एक कुर्सी होती है। ब्रिटिश लोग पहले इसको अमान्य कर रहे थे, तो उनको बहुत यातना मिली, फिर उन्होंने नतमस्तक होके उनको स्थान दिया। और वो अगर आप काशी जाए, जो भी आपके मित्र है, भक्त है, जो भी देख रहे हैं, जरूर काशी में काल भैरव जी के मंदिर में जाए। उनका दर्शन के बिना काशी दर्शन अधूरी है। क्योंकि वो रक्षक है। जितने भी बुरी नजर है, बुरे काम किसी ने किसी के ऊपर कर दिया है, कुछ भी है, आपको सभी से रक्षा मिल जाएगा। आप उधर से दर्शन करिए। उधर आपको ऐसा एक मौली मिल जाएगा, बाबा को अगर स्पर्श करके हो सके या मंदिर में बंधवा लीजिएगा, तो वो रक्षा सूत्र आपके पास हमेशा होगा आपका प्रोटेक्शन के लिए। कवच जैसा, कर्ण के पास एक कवच था ना, हाँ बिल्कुल वैसा एक कवच प्रॉपर बन जाएगा। नेगेटिविटी एनर्जी से हाँ जी, दूर रहने के लिए। अब जैसे किसी को नजर लगता है, आप तो बहुत अच्छे साधक हैं और बहुत मतलब तारा रानी का एक तरीके से मतलब इतनी अच्छी साधना की, और अभी आपके बारे में सुनाई है, जिनको बुरी नजर लगती है, उनके लिए कोई ऐसा उपाय प्लीज बताएं कि वो लोग करें और बुरी नजर से बच जाए। जरूर। सबसे पहली बात है, एकदम घरेलू नुस्खा दे रहे ताकि लोगों को दिक्कत नहीं हो। 2 नुस्खे दे देते हैं। एक तो हाथ में थोड़ा सा नमक ले लीजिए, नमक के साथ 7 बार उल्टा वार करके उसको घर के बाहर फेंक के हाथ धुल लीजिए, ठीक है। उससे उनको आराम मिलेगा। नहीं तो एक पान का पत्ते, 7 लाल सूखी लाल मिर्च डंठल वाली, थोड़ी सी काली सरसों, इसको लीजिए और पकड़िए हाथ में, ऐसे करके पकड़ के। फिर आप जो भी देवता को मानते हैं उस देवता को शरण करिए और बोलिए, जिन्होंने भी ये बुरा नजर किया है, बुरा काम किया है, ये उसके पास वापस हो जाए और हमारा ये मित्र है, ये बच्चा है, जो भी है, ये ठीक हो जाए। ऐसे करके 7 बार आप घुमा के इसको कपूर से घर के बाहर जला दीजिए। शनिवार या मंगलवार के दिन करना है। हाँ, यह करने से आप देखिएगा, अगर आप एक भी सूखी मिर्च जलाते हो तो उसकी बहुत ज्यादा महक आती है, छींके आ जाती है। पर यहाँ पे आप 7 के 7 जला देंगी तो फिर भी एक का भी महक नहीं आएगा। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि इसमें सही में नजर है। करेक्ट। अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसे आप 3 मंगलवार या 3 शनिवार कर लीजिए, तो लगता है एक में ही बहुत ज्यादा हो जाएगा, पर 3 में देखेंगे तब आपको महक महसूस होने लगेगा। तो वो है कि एक तरीके से आपकी नजर खत्म होती चली जाएगी। और ये जो तारक मंत्र है, अगर आप इसका भी थोड़ा सा सुमिरन कर ले दिन में 5 मिनट ही सही, थोड़ा सा भगवान को अगर याद कर ले, तो भी आपकी पॉजिटिव और आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और आपको ये नेगेटिविटी से, बुरे दृष्टियों से, ग्रह पीड़ा से भी बचाएगा। क्या बात है। मैंने एक चीज और सुनी है मणिकर्णिका घाट के लिए, कि वहां पे दिन की एनर्जी एकदम अलग होती है और रात की एनर्जी एकदम डिफरेंट होती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप जरूर बताएं। हाँ जरूर। देखिए, दिन में सूर्य भगवान होते हैं और बहुत भीड़ भी होती है, लोग देखने आते हैं, बहुत भीड़ होती है। तो जो एनर्जी जो साधक साधना करने के लिए जाते हैं, इतना ज्यादा शोर शराबा होता है, इसमें कहीं ना कहीं वो महसूस नहीं कर पाते हैं। देखिए, अभी
अगर दिन है तो तारे अभी भी हैं, पर सूर्य के रोशनी की वजह से हम लोग उसको देख नहीं सकते हैं। पर जैसे ही रात्रि आ रही है, सूर्य भगवान अस्त को जा रहे हैं, तो तारा टिमटिमा रहे हैं। तो तारा तो दिन में भी था, हम लोग देख नहीं पा रहे थे सूर्य भगवान के लिए। तो रात में जैसे हम जाते हैं, उधर भीड़ कम होती है, बस जो लोग शव को दाहन के लिए आते हैं वही आते हैं, और डोम राजा रहते हैं। तो इसलिए वो एनर्जी इतनी ज्यादा आपको महसूस होती है। और रात में ही बाबा आते हैं नहाने के लिए माता के साथ, तो एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है बहुत ज्यादा। अभी आपको एक चीज हम बताना चाह रहे हैं जी। आदि शंकराचार्य जी काशी में आए थे। तो शिव जी आए डोम के छद्म रूप में जी। डोम राजा के छद्म वेश में शिव जी आए। तो शंकराचार्य जी आदि भगवत पाद के जितने भी शिष्य थे, उन्होंने बोल रहे हैं आप हटो, चांडाल हो आप हटो, महाराज जी आ रहे हैं। तो बोल रहे हैं चांडाल जो डोम राजा थे उसी पोशाक में आए थे, आप किसको हटा रहे हो, मुझे या मेरी आत्मा को? मुझे हटा रहे हो, इस शरीर को या मेरी आत्मा को जी। तो तब शंकराचार्य जी ने सोचा ये तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है जो ये सवाल कर सके जी। तो वो नतमस्तक हो गए, उनके शिष्य समेत वो नतमस्तक हो गए उनके सामने, और बोला जो अज्ञानता था आपने दूर कर दिया, क्योंकि हम तो अद्वैत वेदांती हैं, तो सभी के अंदर जो परमात्मा है उसका तो कभी कोई दोष नहीं होता है, वो तो पवित्र है, कोई सा भी वर्ण से हो, कोई सा भी वर्ग से हो, कहीं से भी हो, ईश्वर के नाम के ऊपर सभी का अधिकार है, सभी कोई उसके बच्चे हैं। ललिता सहस्रनाम में कहा जा रहा है आ ब्रह्मा कीट जननी, माँ कीट से लेके ब्रह्मा तक सभी के जननी है। तो काशी के जो डोम राजा है, इनका भी इतना सम्मान है आदि गुरु भगवत पाद से कि वो इतने सारे जीवों का तारने का काम में सहायक हो रहे हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा सा मुझे जैसे आप डोम राजा की बात कर रहे हैं, हम पहले भी जब आप साधना में गए थे तो कहीं ना कहीं उन्होंने ही उस क्रिया से निकलने के लिए आपके दोस्तों को बताया था कि क्या करना है। कोई ऐसी स्टोरी जो आपके सामने हुई हो, थोड़ा सा मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि चमत्कार को हमेशा नमस्कार करना चाहिए। तो मैं एक ऐसा चमत्कार आज आपके मुख से जानना चाहती हूँ, पता नहीं क्यों मेरे अंदर से आया कि मैं डोम राजा के बारे में जानना चाहती हूँ। देखिए ये जो समय है ना, ये समय तो हमने कहीं पढ़ा था, जो शिव जी इस समय आते हैं, पर बहुत बुजुर्ग डोम राजा जी थे। ये 2017 की बात है, ज्यादा पुराना भी नहीं है, 2017 की बात है। तो उन्होंने मुझे कहा, हमने उनसे पूछा व्यक्तिगत रूप में, क्या शिव जी सही में आते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ आते हैं। मैंने कहा क्या इस समय आते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, आप इधर बैठो और इधर ध्यान करो। उधर जो बैठने का मार्ग था वो उन्होंने मुझे निर्देश किया था। ओके। उन्होंने मुझे कहा था हाँ, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ से आपको ये मार्ग है, इतना जगह छोड़ के, क्योंकि वो इधर से ही जाते हैं। तो क्या हुआ, वो जैसे ही हमें महसूस हुआ एक एनर्जी हमारे पास से गई, और उसके बाद हम पूरे अलग कहीं खो गए। तो ये तो डोम राजा का कृपा हुआ। वाकई। तो देखिए कोई भी कृपा कर सकता है, ज्ञान सभी से मिल सकता है। ईश्वर कब किसको किस रूप में दया करे कोई नहीं बोल सकता है। करेक्ट। जैसे भी अब बार बार कहते हैं कि ईश्वर आपकी आत्मा में है, अंदर है, विराजमान है। हाँ, विराजमान। अपने अंतर आत्मा से देखना है। माइंड ब्लोइंग। अब कहते हैं कि हर एक तांत्रिक के लिए मणिकर्णिका घाट की मिट्टी बहुत महत्वपूर्ण होती है, और कहते हैं बहुत पावरफुल होती है। क्यों? जी बिल्कुल। देखिए वो शमशान की मिट्टी है, जागरूक मिट्टी है, तपस्या की मिट्टी है, और शिव जी का चरण रज, माता का चरण रज होता है। तो उस मिट्टी के अगर इतना सा भी मुट्ठी कोई तांत्रिक अपने पास रख दे, तो उसके ऊपर दूसरा कोई तांत्रिक कोई प्रयोग नहीं कर सकता है। क्योंकि तांत्रिक लोग भी अपने आप में, सभी नहीं, कुछ कुछ होते हैं, सब जगह में ही होते हैं। तो ईर्ष्या के वश में ये उसका क्षति करना, वो उसका क्षति करना,
इसमें लग जाते हैं, जी जी जी। तो उससे ये नहीं होता है। और ये रहने से उसके पास वो पॉजिटिव एनर्जी हमेशा मेंटेन रहता है, उसका ऊर्जा मेंटेन रहता है, और उससे ये भी प्रतीत होता है उसको कि हम संसार के नहीं हैं। पर जो संसारी लोग हैं उनके लिए ये मिट्टी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि वो वैराग्य की मिट्टी है। तांत्रिक हो, साधक हो, वो तो वैरागी है, बिल्कुल, वो अलग है। हाँ, समाज में रहते हैं, सेवा कर रहे हैं समाज का, वो बात अलग है, पर वो अपने मन से, दिल से, तन से, समाज से अलग हो चुके हैं। करेक्ट। तो उनके लिए वो बहुत सिद्ध है, बहुत कारगर है, बहुत ऊर्जा है उसमें, और उधर सिद्धि भी बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है। बहुत जल्दी मणिकर्णिका घाट में सिद्धि प्राप्त होती है, ईश्वर का कृपा बहुत जल्दी होता है। मान लीजिए आप 11 दिन का कोई संकल्प लेके कोई साधना करना चाहते हैं, कि 21 दिन का करना चाहते हैं, कि 1 दिन का भी करना चाहते हैं, तो देव का जो अनुभूति है, जिसके लिए साधना करना, क्यों करना, ईश्वर का अनुभूति हो जाए जी, तो वो बहुत जल्दी हो जाता है उधर। क्या बात है। तो अगर कोई मेडिटेशन करना चाहता है, हाँ, तो उसका एक प्रयोग बताइए कि वो जागकर, क्योंकि नॉर्मल इंसान है, सबको पता नहीं होता, पहले तो मेडिटेशन का ही मतलब पता नहीं होता है और सही तरीका पता नहीं होता कि किस तरीके से करनी चाहिए। तो आज आप हमारी ऑडियंस को, अगर कोई चाहता है अपने आप से मिलना, तो वो किस तरीके से मणिकर्णिका घाट पर जाए और साधना करे? देखिए, कोई भी शमशान घाट हो, उधर प्रेत भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। जी। तो सबसे पहले तो देह को बांध ले, देह को बांध ले। अभी जो लोग पूजा करते हैं उनको पता होगा, अंगन्या, ये करण न्यास है। ये हर एक उंगली में एक एक मंत्र बोल के न्यास है। फिर ऐसे करके हमने हाथ को बांध लिया, फिर इधर इधर शिखा, कवच, नेत्र, फिर पूरे शरीर को ऐसे, और नहीं तो गायत्री मंत्र से, राम जी के मंत्र से, शिव जी के मंत्र से बोल के बांध लीजिए। ठीक है। इससे क्या होता है, अंगन्यास करन्यास करने से देह बंध जाती है। इससे जो बुरी आत्मा है उनका जो प्रभाव है वो इस एस्पिरेंट के ऊपर, जो बच्चे हैं नया नया सीखना चाहते हैं उनके लिए बोल रहे हैं, तो वो इस चीज से फंसेंगे नहीं, उसके ऊपर कोई बुरा चीज हावी नहीं होगा। फिर जो करना है थोड़ा सा प्राणायाम। ठीक है। क्योंकि आप चल के आ रहे हो तो मन और शरीर में थोड़ा सा ऊर्जा का बैलेंस होना चाहिए। थोड़ा सा आप प्राणायाम कर लिए, ओम के ऊपर कर लीजिए, फिर आप इधर कंसंट्रेट करिए। ठीक है। आग्नेय चक्र के ऊपर, आग्नेय चक्र के ऊपर आप खुद ही को थोड़ा सा दर्शन करिए। कैसे दर्शन करेंगे, आप ध्यान अवस्था में बैठे हैं, एकदम ज्योति से स्नान कर रहे हैं, वो ज्योति अमृत वर्षा आपके सर से लेके पांव तक कर रही है, बह रही है, और आप उस अमृत ज्योति के स्नान के बाद बैठे हो, ध्यान कर रहे हो, किसका, खुद का। फिर जो भी ईश्वर को आप मानते हैं, दिल के इधर जो कमल है, कमल पुष्प को चिंतन करिए, उसके अंदर आपके जो इष्ट है, राम जी, शिव जी, राधा, कृष्ण, काली, जो भी है, उनको सुमिरन करिए कि माँ या ईश्वर आपके दिल में बैठे हैं। उनको थोड़ा आरती करिए, अपने आप ही आरती करिए, कोई पंडित नहीं, आप ही पंडित हो जी। हाँ, आत्म से पूजा करिए, मन से, भाव से, ये भाव का पूजा है। थोड़ा सा चंदन किए उनके पैरों में, थोड़ा तिलक किए, उनको पुष्प का माला चढ़ाए, फिर नैवेद्य, फिर कर्पूर से आरती किए, धूप बत्ती किए, फिर माँ के सामने बैठ जाओ, आप और माँ, कोई नहीं, और कोई नहीं। अगर शमशान में है तो थोड़ा सा पानी ले लीजिए, इधर बैठने से पहले ये पानी ऐसे छिड़काव कर दीजिए। बन्ही प्रकार ज्योति प्रज्वलये, बन्ही यानी अग्नि। हे अग्निदेव, आप मेरे और इष्ट के बीच में मत आइए और चारों तरह से एक अग्नि का प्राचीर बना दीजिए,
ताकि कोई भी इसके अंदर ना आ पाए। तो इससे आपको डबल प्रोटेक्शन मिल रहा है। लक्ष्मण जी ने भी एक लक्ष्मण रेखा बनाया था। तो अग्निदेव को हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हे अग्निदेव, आप मेरे और इष्ट के मध्य और किसी को आने नहीं दो, आप एक प्राचीर बना दो। तो इससे प्रोटेक्शन हो जाएगा। और ऐसे ही आप ध्यान करते रहिए, धीरे धीरे ये ध्यान और गंभीर होगा। तो धीरे धीरे सबसे पहले आपकी जो पैर का जो फीलिंग है ये जाएगा। फिर धीरे 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 अपर बॉडी का कॉन्शियसनेस जाने लगेगा और आपकी कुंडली का जो शक्ति है वो जागृत होने लगेगा, मूलाधार से लेके धीरे धीरे सहस्रार तक। और खुद ही में ही खुद कब खो जाएंगे पता ही नहीं लगेगा। क्या बात है, मतलब ये एनर्जी मैं महसूस कर रही थी अभी। अच्छा। जय हो। मतलब कह सकते हैं कि एनर्जी और उसका एक अलग ही तालमेल होता है, वो मैंने महसूस किया है। पर ये कहते हैं, जैसे अभी आपने जब हम कर रहे थे तो आपने कहा था भूत प्रेत बहुत तरीके की वहां आत्मा होती है, अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। क्या वहां पर कुछ लोगों ने ऐसी रोती हुई भटकती हुई आत्मा को वहां देखा है? सुना भी है, सुना भी है। हम हमारा एक एक्सपीरियंस बोल सकते हैं। बिल्कुल, पर ये थोड़ा अलग है। कोई पाठ कर रहा था, मंत्र पाठ कर रहा था। मंत्र पाठ। तो हमने देखा आसपास तो लोग शव जला रहे हैं, ऐसे है, क्या हो रहा है। तो हम कहाँ से आ रहा है थोड़ा सोचने का कोशिश किया और उस तरफ जाने लगे। पर बहुत दूर जाने के बाद भी वो मुझे कोई मिला नहीं। पर मेरे मित्रों ने कहा है, साथियों ने कहा है कि उनको हंसने की आवाज आई है, किसी बच्चे को रोने की आवाज आई है, किसी बच्चे को रोने की आवाज आई है, हंसने की आवाज आई है। तो ऐसा हुआ है। थोड़ा सा क्या होता है ना, जब आप साधना करते हो ऐसी जगह में तो सबसे पहले प्रेत आदि लोग भी आते हैं मुक्ति के लिए। अच्छे प्रेत, बुरे प्रेतों की बात नहीं कर रहे, मुक्ति के लिए आते हैं। तो वो रोते भी हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो उस योनि में आ गए। शायद वो भटकते हुए ही आ गए होंगे, उनको वहां से अग्नि नहीं मिला होगा, उनका दाह संस्कार नहीं हुआ होगा। क्योंकि अगर मणिकर्णिका में उसका दाह संस्कार हुआ होगा तो शिव जी तो उनको तारक ब्रह्म मंत्र देके उद्धार कर ही दिए हैं, तो वो तो प्रेत योनि में आएंगे ही नहीं। बिल्कुल। तो अगर कोई प्रेत योनि में आ रहा है उधर तो ऐसा है। क्योंकि काशी में तो हमारे तुलसीदास जी को भी ब्रह्म राक्षस मिले थे ना, जिन्होंने फिर कृपा किया था हनुमान जी को कैसे दर्शन होगा, ये भी तो काशी से ही है। जी बिल्कुल। तो हाँ ऐसा है। क्या बात है, मतलब इस तरीके की चीजें लोग एक्सपीरियंस करते हैं। तो आपने प्रॉपर वो सारे मंत्र आपके कानों में गूंज रहे थे? हाँ, मैं आश्चर्यचकित रह गया कि कहाँ से ये मंत्र आ रहे हैं और कौन पाठ कर रहा है। पर मुझे कोई नहीं दिखा। स्पष्ट आपको मंत्र? स्पष्ट था। ओह माय गॉड। जो प्रेत योनि में वहां पहुंचते हैं, क्या ऐसी जो अच्छी आत्मा है चाहती हैं कि उन्हें उद्धार हो जाए, तो क्या ऐसी आत्माओं का भी वहां पर उद्धार हो जाता है? हाँ, हो सकता है। उसके नित्य अगर कोई निमित्त कोई पिंडदान करे, पूजा करे या बाबा के ऊपर अभिषेक करे पिंडदान करने के बाद, तो जरूर हो सकता है। आपने पिंडदान की बात की है। हाँ। कहते हैं कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसके 13 दिन रिचुअल्स होते हैं जो गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। हाँ, सही बात है। तो ये पिंडदान की एक कोई ऐसी मतलब हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि जैसे पिंडदान नहीं मिला उसे प्रेत योनि में चला जाता है या फिर उसे कहीं ना कहीं इस योनि में फंस जाता है। तो ये पिंडदान का इतना महत्व क्यों होता है? क्या है ये पिंडदान? पिंड से ही शुरू हो रहा है हर चीज और पिंड में ही खत्म हो रहा है। बिल्कुल। जब एक पुरुष और स्त्री का मिलन हो रहा है, उसके कुछ दिन बाद वो जो बन रहा है वो पेट के अंदर वो भी पिंड ही बन रहा है। पिंड धीरे 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 जागरूक हो रहा है, उसका चेतना आ रहा है, फिर जाके वो जन्म ले रहा है। तो उसको तब ऊर्जा कहाँ से मिल रहा है? माता जो आहार ले रही है वहां से उसको ऊर्जा मिल रहा है। अभी क्या हो रहा है, जैसे उसका जन्म हो रहा है, पहले तो वो दूध के ऊपर है, फिर धीरे धीरे अनाज आदि लेना शुरू कर रहा है, फिर ऐसे करते करते वृद्धावस्था में जाके फिर जैसे ही वो
श्रीधाम को सिधर गए, हम्म। तब जो लोक में वो पहुंचे हैं, तो उस हम तो इधर के हिसाब से उनको दे रहे हैं ना, आप चावल से या आटा से या छत्तू से ऐसे पिंड के बना के हम दान कर रहे हैं जी। तिल तुलसी के साथ, गंगा जल के साथ। तो वो जिस लोक में है, उनको उस लोक के हिसाब से उधर वो आहार्य मिल जाता है जी। अगर हम लोग इसको नहीं देते हैं तो पितृ को अशांति होती है, अतृप्ति होती है, और पितृ अगर तुष्ट नहीं होते हैं तो इससे क्या होता है, दिक्कत बढ़ती है। घर में वास्तु के समस्या आते हैं और भी रोग की समस्या बढ़ते हैं, अर्थ का हानि हो सकता है। और देखिए, जो माँ बाप बच्चों को छोटे से लेके बड़े कर रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, क्या उनके लिए 13 दिन का ये नियम करके पिंडदान करना बहुत बड़ी बात है? बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। तो ये तो करनी चाहिए बच्चों को, बिल्कुल करना चाहिए। एक थोड़ा सा जैसे गरुड़ पुराण हर कोई तो नहीं पढ़ता है, और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर शायद गरुड़ पुराण का अब तो लोग पाठ कराते हैं, पर लोग नहीं कराते। 13 दिन के क्या क्या रिचुअल्स होते हैं, क्या आप वो डिस्कस कर सकते हैं? हाँ, देखिए, सबसे पहले तो जो शव है उनका शव यात्रा है, उधर भी राम नाम का जय हो रहा है। फिर शव को शमशान में पंचगव्य से नहलाया जाता है। अभी शहरों में कितना होता है हमें नहीं मालूम, इधर तो इलेक्ट्रिक का वो सिस्टम आ गया है, सब जगह है। तो पंचगव्य से नहलाया जाता है, फिर उधर शमशान में पूजा आदि होती है, फिर उधर भी उनको निमित्त कुछ दिया जाता है, फिर आग दिया जाता है। तो आग के बाद उनका जो आत्मा होती है, पहले तो वो घर के आसपास ही भटकते हैं, ऐसे ही वो परम धाम को नहीं पहुंच जाते। फिर चौथे का श्राद्ध है, चौथे दिन में पिंड है आदि है। फिर तब और भी देखिए, जितने हम दान पुण्य करते हैं उनके निमित्त गीता पाठ करते हैं, उनकी संतुष्टि के लिए गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, उनके लिए बहुत लोग तो उसके बाद भागवत भी रखते हैं, ताकि उस दिवंगत जो आत्मा है उनको शांति मिले। और 13वीं में जो क्रियाकर्म है उसमें भी दान का है कि जो एक इंसान जिंदगी में इस्तेमाल करता है, उसको शैया चाहिए, छतरी चाहिए, लाठी चाहिए, भोजन का थाली, भोजन, अनाज आदि सब कुछ। हम सोचते हैं वो ब्राह्मण या पंडित को दान कर रहे हैं, हम उस ब्राह्मण पंडित को नहीं, हम उस दिवंगत आत्मा के लिए दान कर रहे हैं ताकि उनको मिले। गौदान भी होता है, जहां हमारे उपनिषद में कहानी आ रहा है, एक छोटा बालक का पिता गौदान कर रहा है, ऐसी गैया जो दूध देना बंद कर दिया। तो वो बोल रहा है, ये सनातन धर्म का महत्व देखिए, मजा देखिए, ऐसा है कि बोल रहा है, पिताश्री आप ये गैया क्यों दे रहे हो, इसको लेके तो उनको और परेशानी होगा, ये तो गाय भी नहीं दे रहे। तो बार बार बोल रहे, तो दुधेरू गाय दो, ऐसे मत दो। तो बच्चा बोल रहा है, तो पिता नाराज हो जाते हैं, बोलता है तुम्हें भी दान कर देंगे। तो बोल रहा, हाँ दान कर दीजिए, दान कर दीजिए। तो बोला, तुमको यमराज को दान कर देते हैं। तो इतना प्योर बच्चा नचिकेता, तो वो सीधा यमलोक पहुंच गया। बोलने के बाद दान हो गया ना, उसको दान कर दिया, उसके पिता ने ऐसे बोल दिया, तो वो भी पहुंच गया जिंदा अवस्था में, ऐसा नहीं है कि उसमें। हाँ, जिंदा अवस्था में। तो अभी द्वारपाल उसको घुसने नहीं देगा, ये तो मरा नहीं। अभी वो बोला, मेरा पिता ने मुझे यम को दिया है तो मैं यम के साथ ही रहूंगा। तो वहां से कहानी आती है प्रणव अक्षर का। तो वो पूछता है उपनिषद में कि प्रणव का महत्व क्या है। तो ये जो श्राद्ध का जो कर्म है, इसका हर एक रिचुअल्स को जितना संभव है उस तरीके से, अगर भूमि में शयन किया जाता है तब बिस्तर नहीं, फल का आहार किया जाता है, ज्यादा वो नहीं, ताकि आप वो दिवंगत जो आत्मा है उनकी आत्मा को संतुष्टि मिले और उनको भी परम धाम प्राप्त हो, हरि का कृपा प्राप्त हो, इसलिए। और अभी हम बोल रहे थे कि प्रणव का जो महत्व है, आ उ मा। अगर कोई आ ठीक से कर सकता है तो दुनिया में जितने भी अमीर है
उसके अंदर उसकी गिनती हो जाएगी तो वो अमीर बन जाएगा। हम्म अगर कोई ऊ शब्द ठीक से कर ले उसमें, हम्म तो जितने भी ज्ञानी हैं, प्रोफेसर हैं, तो वो उसमें आ जाएगा। ओके अगर कोई माँ शब्द हम्म ठीक से कर लेता है प्रणव के अंदर, हम्म तो जैसे परमहंस जी लोग जो हैं, महात्मा जिनको कहा जाता है, वो महात्मा में आ जाएंगे। ओके और इसके बाद जो रह रहा है, हाँ ओ जो माँ के भी बाद है, अगर उस स्तर में कोई आ रहा है तो वो मोक्ष का जो द्वार है, जो निस्तब्धता है, उधर तक पहुंच सकता है, एक प्रणव अक्षर को अगर ठीक से किया जाए तो इससे मन की भी शांति मिलती है। तो ये छांदोग्य उपनिषद में आता है प्रणव अक्षर का महत्व। बहुत पावरफुल है। एक और मैंने एक चीज खुद महसूस की है, या फिर मैं इस दौरान आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस शव को जहाँ रखा जाता है और जलाया जाता है, तो सारे रिचुअल्स उसी जगह पे होने चाहिए या कहीं पर भी कर सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत लोगों का सवाल होगा ये। देखिए, ऐसा है, जो शमशान का क्रियाकर्म है, शव को नहलाना, शव को अग्नि दिलाना, उधर का थोड़ा पूजा पाठ आदि जो है, वो तो शमशान में ही होगा जहां उसको जलाया गया है। पर इसके बाद जो उसका अस्थि है, अस्थि विसर्जन, कोई लोग अस्थि घर में ले आते हैं, कुछ दिन 3-4 दिन पूजन आदि होता है, घर के प्रांगण में तुलसी के पेड़ के पास रखते हैं, उधर धूप बत्ती करके फिर जाके गंगा जी में या पास के कोई नदी जो है पवित्र जल में विसर्जन कर देते हैं। इसकी बाद की जो प्रक्रिया है, वो जो दिवंगत आत्मा है उनके जो घर है उनके आंगन में, या आजकल तो फ्लैट है, फ्लैट के बालकनी में वो करे, क्योंकि जहां सूरज की रोशनी आए, जो पितरों को पानी दे रहे हैं वो सूर्य की रोशनी के माध्यम से उन तक पहुंच रहा है। जहां सूर्य नहीं पहुंच सकता उधर वो कैसे आएगा? फिर आता है भंडारा कराना या खिलाना, ताकि उस आत्मा का जो भी कर्म फल है वो नष्ट हो जाए। उनके आत्मा के शांति के लिए गरुड़ पुराण पाठ करने का बहुत महत्व है, और गरुड़ पुराण सुनने का भी, ताकि लोग सुन के वो गलतियां ना दोहराए। और गीता पाठ कर सकते हैं, क्योंकि देखिए, जब शोक का छाया होता है तो क्या होता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, ना खाने पीने का रुचि होता है, ना किसी चीज का, पर जिंदगी तो चलना है, जो चलेगा ही उनका शोक तो होगा ही, पर आगे कैसे जाए, जिंदगी तो रुकेगी नहीं ना। और जो आत्मा चली गई है या चला गया है, दिवंगत है, वो भी देखता है कि मेरे घर वाले दुखी हो रहे हैं, तो वो आत्मा भी दुखी हो जाता है। बिल्कुल। अभी जिसका जितना दिन तक का ईश्वर का लेखा है, वो तो उतना दिन तक रहेगा, पर मोह कहाँ खत्म होता है? मोह खत्म नहीं होता है ना। पर उसीलिए गीता पढ़ने से क्या होगा, हमें और शांति मिलेगी, वो आत्मा भी सुनेगा तो उसको भी शांति मिलेगा। ऐसे ही गोकर्ण जी जब भागवत बोल रहे हैं, तो उसके भागवत, उनके भागवत का जो पारायण है, एक एक दिन में एक एक बांस का गांठ टूट रहा है, टूटते टूटते वो धुंधुवी का मुक्ति होता है। उधर कहानी आता है एकदम पहली भागवत में, उसका मुक्ति हो रहा है। जिंदगी में उसने कितना गलती किया, पर भागवत के पारायण के बाद उसका मुक्ति हो गया। इसीलिए भागवत का पारायण कर सकते हैं, और खुद भी पाठ करिए। बिल्कुल, इसके ऊपर हम ज्यादा जोर देंगे। कथावाचक तो कथा 7 दिन पढ़ते हैं, पाठ करेंगे, चले जाएंगे, आपको मतलब भी समझा देंगे, पर उससे हम कितना ले रहे हैं अपने मन के अंदर और कितना उपयोग कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। वो जरूरी है। एक और होता है, जैसे एक बच्चे का जन्म होता है तो कहते हैं सूतक लग गए, उस दौरान कहीं ना कहीं भगवान की पूजा पाठ बंद कर दी जाती है, वो परिवार पूरा घर खानदान भगवान की पूजा पाठ नहीं करता। जैसे ही किसी की मृत्यु होती है, कहते सूतक लग गए, उस दौरान भी कोई पूजा पाठ नहीं होता है। इसके पीछे मैं थोड़ा बचपन से जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भगवान द्वारा एक चीज दुनिया में भेजी गई है, उसी दौरान उनको याद करना बंद कर दिया। जब ये शरीर रूपी शरीर यहीं छोड़ दिया, जो आत्मा है वो भगवान में विलीन हो गई, उस दौरान भी
परम शक्ति का नाम जप करना बंद कर दिया, क्यों? देखिए, पूजा का जो विधि विधान है, हम्म एक छोटा बच्चा आया है ना, हम्म तो सबसे पहले क्या होता था, पुराने जमाने में घर में ही बच्चों की जन्म आदि होता था। सूतक का एक बच्चे का जन्म का अलग सा कमरा हुआ करता था। जी। आजकल हॉस्पिटल आदि में होता है, नर्सिंग होम आदि में होता है। हम्म। तो जो माँ है और जो बच्चा है, उनके देख रेख में भी बहुत सारा समय जाता है। छोटा बच्चा है। हम्म बिल्कुल। तो माँ, आजकल तो आपका सर्जरी वगैरह भी होता है, तो और ज्यादा वो टेक्निकल चीजें आ गए हैं। तो सूतक का बात यह है, देखिए, पूजा पाठ का जो रिचुअल्स है, अगर आप उसमें रहेंगे तो माँ बच्चे का ध्यान कौन रखेगा? ठीक है। और भगवान का नाम नहीं कर सकते, ये कहीं पे भी नहीं कहा गया है। जो कहा रहा है वो ऐसा है कि जो पूजन है, जो रिचुअल है, उसको बंद किया गया है। जो रिचुअल है घर जो रिचुअल है घर के, पर कभी इधर नहीं कहा गया है कि आप भगवान का नाम बंद कर दीजिए। आप हमेशा राधा 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 करिए, सिया राम करिए, या भजन सुनिए। ये तो बच्चे के लिए भी अच्छा है, बच्चे के माँ के लिए भी अच्छा है, परिवार के लिए भी अच्छा है। यह एक ही चीज आपके मृतक में भी आप देखिए, आप गरुड़ पुराण पढ़ रहे हो तो उसमें भी भगवान का ही तो स्मरण कर रहे हैं। बिल्कुल। भागवत पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, तो भगवान का ही स्मरण कर रहे हैं। क्या बाहरी रिचुअल ही सब कुछ है? अंदर तो सूतक तो शरीर को लगा है, जो आत्मा है, जो पवित्र है, उसको सूतक कैसे लग सकता है? वो तो पवित्र है ना, उसका कोई सूतक नहीं, कोई पातक नहीं, कुछ नहीं। तो भजन हमेशा करते रहना चाहिए, नाम हमेशा करते रहना चाहिए, उसमें कोई मनाही नहीं है। अगर आप उस समय ज्यादा भजन करेंगे तो जो मृतक है उनके आत्मा को बहुत जल्दी ईश्वर का कृपा और प्राप्त होगा। अगर उसके निमित्त, उनके निमित्त अगर कुछ ज्यादा माला मन ही मन कर लिए, थोड़ा नाम कर लिए, हरि का नाम कर लिए, शिव जी का नाम कर लिए, तो बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। बिल्कुल। जैसे किसी की जब डेथ होती है, उस दौरान कहीं ना कहीं घर वाले बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि मोह होता ही है। तो जो हमारी जो आत्मा है वो निकली है, क्या उसे सच में कष्ट होता है? कि बहुत कष्ट होता है, उसको भी कष्ट होता है। दिक्कत तो इधर है, वो बोलना चाहता है, उसे कोई बोलता भी है, पर इधर वाले समझ नहीं सकते हैं। कभी कभी इसलिए वो सपने में आके कुछ बोलते हैं। कभी कभी सपने में लोगों के साथ उनका आना होता है, उनके परिवार के जनों में सपने देते हैं, कुछ बोलते हैं। ऐसे बहुत बार होता है, उनका कोई काम अधूरा रह गया हो, समाप्त नहीं हो पा रहा हो, तो वो सपने के माध्यम से आके बोलते हैं, क्योंकि उसी समय सुषुप्ति अवस्था में वो एकात्म हो सकते हैं। एकात्म यानी कि वो बोल सकते हैं जब इंसान समझ सके। बिल्कुल। वरना तो आपको स्पिरिचुअल हीलर या ऐसा कुछ होना पड़ेगा ताकि जो उनके साथ बात कर सके या उस जगह में संवाद कर सके। बिल्कुल। तो जैसे कुंडली में आता है पितृदोष। तो ये पितृदोष बनता कैसे है? जी, पितृदोष इसलिए होता है, मान लीजिए किसी ने पितृ का जो पिंडदान आदि है, जो शव का जो काम है, क्रियाकर्म है, ये ठीक से कर नहीं पाया। तो उस दिवंगत आत्मा को जल की प्राप्ति नहीं हुई ठीक से, उनके लिए और भी दिक्कतें आ गई, तो वो नाराज हो जाते हैं। फिर मान लीजिए जो हर साल हमारे इधर पितृपक्ष आता है, उनको जल देने के लिए आजकल बच्चे बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं, देश में विदेश में, उनको याद भी नहीं रहता है, समय भी नहीं रहता है। तो पितृ को वो चाहिए होता है। अगर वो नहीं मिलता है तो वो 1 साल तक उनको खाना नहीं मिलेगा। कहते हैं बहुत महत्व होता है, बहुत महत्व होता है उसका। अगर पितृ संतुष्ट रहेंगे तो धन धान्य आएगा, वास्तु दोष ठीक रहेगा, वास्तु दोष में समस्या नहीं होगा, और स्वस्थ शरीर सही रहेगा। पितृदोष कुंडली में बहुत इस वजह से भी हो जाता है कि पूर्व जन्म का उनका कुछ अधूरा कर्म था, उनका कुछ वो था, उसके लिए भी हो सकते हैं। क्योंकि आप बोल ही सकते हो पितृदोष तो कुंडली में इनका पिता अभी जिंदा है, फिर भी इनके ऊपर कैसे पितृदोष हो गया। बिल्कुल ऐसा होता है। हाँ, तो पूर्व जन्म का है।
अगर किसी की कुंडली में पितृदोष है तो पितृदोष उसका है निवारण तो किस तरीके से करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, ऐसा कुछ है तो पितृ की शांति के लिए हवन कर सकते हैं, ठीक है। भागवत का पारायण कर सकते हैं, काशी में उनके निमित्त पिंडदान कर सकते हैं, नहीं तो हमारे बद्री विशाल जी हैं, उधर भी कर सकते हैं, रामेश्वरम जी में कर सकते हैं, गया है, गया में तो सभी कोई करते हैं, गया में कर सकते हैं। तो इधर उनके निमित्त अगर पूजा पाठ पिंड आदि कराएं तो पितृदोष से निवारण हो सकता है। जिनके बच्चे नहीं हो रहा है, बेबी कंसीव करना चाहते हैं, तो कोई एक उपाय प्लीज हमारी ऑडियंस को बताएं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनके घर भी किलकारी गूंजे। संतान प्राप्ति के लिए देखिए गणपति जी का एक पूजन है, संतान गणपति जी का जी। वो कर सकते हैं, नहीं तो कार्तिक जी का पूजन कर सकते हैं। कार्तिक जी का पूजन का बहुत महत्व है। हाँ, तो कार्तिक जी का एक पूजन है, वो करने से संतान प्राप्ति जल्दी से जल्दी हो सकता है। एक और, अगर कोई जिंदा व्यक्ति शमशान की तरफ बार बार खिंचा चला जा रहा है, उसका मन बार बार वहीं जाने का कर रहा है, तो क्या कुछ घटनाएं घटने वाली हैं या फिर कुछ और होने वाला है, कुछ उसके बारे में जानना है। दो तरीके क्या हो सकता है जी। एक तो ऐसा है कि उसको वैराग्य के ऊपर बहुत ज्यादा लगाव बढ़ते जा रहा है। जैसे हम 8वीं कक्षा से शमशान की ओर भागते थे। हाँ, 8वीं कक्षा से। इधर घर में माता पिता सब सो रहे हैं, हम बाहर से उनको लॉक करके रात में छुपे छुपाए भाग गए। डर नहीं लगता था? नहीं, बचपन से मुझे डर नहीं लगा उनसे। जैसे कॉलेज में पहुंचे तो वो क्रिश्चियन कॉलेज था, तो ग्रेव यार्ड था उसके पीछे, तो अकाउंट्स करने के लिए एक ग्रेव के ऊपर बैठ के अकाउंट्स करते थे। इतनी शांति होती थी उधर, मेरी बैलेंस शीट बहुत अच्छा मैच हो जाता था दोनों साइड। तो फिर धीरे 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 आध्यात्म के ऊपर इसके वो होने लगा। पर और एक भी चीज हो सकता है, मान लीजिए कोई ऊपरी हवा लग गया है बच्चे को, तो उसके ऊपर भी उसको ना वो आत्मा या प्रेतात्मा उसको उधर बार बार खींच रही है। राइट। उसको घर से बाहर खींच रही है। ये नेगेटिव साइड है। ओके। तो इसके लिए थोड़ा सा चौकन्ना रहना चाहिए। इसके लिए बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि अभी अभी हुआ है एक ऐसा, अभी आप बोला तो मुझे याद आया, इनका उम्र लगभग 56 हो गया था। अभी अप्रैल में इनकी बेटी की शादी फिक्स हो गई थी जी। ये थोड़े दिन से शमशान जा रहे थे, तो अचानक से कुछ दिन पहले सुबह घर से निकल गए और रेलवे के ऊपर खत्म हो गए। तो प्रेत उसको वैसे वो कर दिया, मतलब उन्हें वो ध्यान ही नहीं था कि वो रेलवे ट्रैक पर है। तो ये भी हो सकता है। तो जैसे मान आपने बताया कि इस तरीके की भी घटनाएं हो सकती हैं, अगर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हो जाता है या इस एनर्जी का कहीं ना कहीं टकराव हो जाता है, तो ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जिन्हें पहचाना जाए कि शायद ये कहीं ना कहीं उनके कनेक्शन में आ चुके हैं? सबसे पहली बात है, वो जो बात करेंगे उसमें थोड़ा सा चेंजेस आपको दिखने में मिल जाएगा उनके व्यवहार में। या तो भोजन बहुत ज्यादा करने लगेंगे या तो बिल्कुल ही बंद कर देंगे। ओके। या तो सबसे ज्यादा होता है वो अकेले अंधेरे में रहना चाहते हैं। लाइट उनको पसंद नहीं आता है, सुबह की रोशनी पसंद नहीं आता है, तो अकेले रहना चाहते हैं। इसमें क्या होता है, उनके ऊपर कुछ किया गया है, तो कोई प्रेत आदि का हावी हो गया है। और कोई आजकल बहुत ऐसे भी है, हमें दुख होता है कहते हुए कि पैसे के लिए बहुत लोग ना प्रेतों को छोड़ देते हैं और किसी के ऊपर फिर उनका हानि पहुंचाने के लिए। हालांकि ये बहुत गलत चीज है, इसमें जो कर रहे हैं उनको भी फल भुगतना पड़ रहा है, जो करवा रहे हैं उनको भी फल भुगतना पड़ता है, पर फिर भी करते हैं। तो इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है घर वालों को, क्योंकि जिसके ऊपर हो रहा है वो तो समझ नहीं सकता है जी। वो कुछ ऐसे बर्ताव कर सकते हैं कि किसी को थप्पड़ मार दिया, नोच दिया, मतलब नॉर्मल व्यवहार से एकदम डिफरेंट व्यवहार एकदम। ओके। अगर मान लेते हैं जैसे किसी के साथ ऐसा हो रहा है, जैसे भी आपने स्टोरी बताई कि उनकी डेथ हो गई, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी ऐसे व्यवहार किया होगा। अगर ऐसा महसूस हो रहा है, हमारी ऑडियंस हमें सुन रही है और उनके
जानने में किसी का ऐसा हाँ चेंज हाँ हुआ है, हाँ हाँ हाँ। तो उस दौरान उन्हें क्या डिसीजन लेना चाहिए? सबसे पहले उनको पता करना चाहिए हम्म। कि क्या है असल में। तो मैंने पान के पत्ते वाला अभी बोला है कैसे करना है, ब्लैक मैजिक है कि नहीं है देखने के लिए। अगर उनको लगता है ये बहुत स्ट्रांग है, हम्म। तो उनके आसपास कोई भी अच्छा अगर कोई है जो उनको बचा सकते हैं ये सब चीज़ों से, तो उनसे संपर्क करें। तो पान के पत्ते का किस तरीके से रिचुअल करना है? देखिए, पान के पत्ते हैं, हम्म। पान के पत्ते, सूखी लाल मिर्च और काला सरसों। जो हमने नजर दोष में किया। नज़र दोष में किया था, तो हम्म। उसमें नहीं तो फटकरी, हम्म। फिटकिरी को घुमा के जला देने से वो एक छब उसमें बन जाता है। ओ, तो इससे भी पता चल जाता है। पता चल जाता है। अगर ये भी बहुत स्ट्रांग होता है, करने भी नहीं देते हैं वो लोग। हम्म। एक ऐसा था, हाँ, ये जो नाखून है ना, हम्म। ये काले पड़ने लगते हैं, ओ, दांत भी काले पड़ने लगते हैं। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि इनके ऊपर ब्लैक कुछ- मैजिक का मात्रा बहुत ज्यादा है और बहुत पुराना समय से चल रहा है। हम्म। ऐसे हमारे पास एक प्रोफेसर आए थे हम्म। आईआईटी के, कौन सा आईआईटी हम नहीं बोलेंगे। हम्म। तो आईआईटी के एक प्रोफेसर जी आए थे, तो वो क्लास नहीं ले पा रहे थे पिछले कुछ महीनों से। तो उनके पत्नी ने संपर्क किया, तो हमने उनका उपाय कराया। हम्म। तो अभी प्रोफेसर जी बिल्कुल सही है, वो क्लास ले रहे हैं, अपनी निजी जिंदगी में वापस आ गए हैं। तो पता लगा कि उनके पास के ही और एक कलीग के द्वारा ये सब कराया गया था, कोई मांत्रिक के द्वारा। ओ माय गॉड। तो किसी का कोक बंधन भी होता है इसी कोक तरह? बंधन होता है। तो क्या ये कोक जो बंधन? साड़ी आदि होती है आपकी, या बाल होता है ना, केश, हम्म। ये सब कलेक्ट कर लिया जाता है। ओके। मान लीजिए आप कंघी कर रहे हैं, हम्म। तो कहीं पे उसको झाड़ के फेंक दिए, वो फिरात में है कि आपने इधर फेंका और वो उठा ले। उठा ले। हम्म। तो उससे वो प्रयोग में लाके वो शमशान की मिट्टी और भी कुछ चिता के राख आदि और भी कुछ मिला के उसके साथ कोक को बांध देते हैं, ताकि वो माला बन सके। या वस्त्र का कोई खंड ले लेते हैं, पहना हुआ जो वस्त्र है वैसा कुछ ले लेते हैं। फिर महिलाओं के धर्म के जो समय, महीने के जो वो है, उस दौरान अगर उनको कुछ मिल जाए तो वो तो बहुत भयानक कर सकते हैं। ओ माय गॉड। तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए, आप कौन से पार्लर में जा रहे हैं उसका खबर सबको ना दे। ये बहुत पॉइंट वाली बात है, क्योंकि कहाँ से स्टार्ट हो सकता है ये नहीं पता। कोई नहीं जानते। हम्म। आप पार्लर में गए नहीं कि उनको 2000 या कुछ दे दिया, और आपके टिप्स के बाल- आपने उनका ले लिया, वो दे देंगे। तो कोक बंधन का कोई इलाज होता है कि अगर किसी ने किसी की कोक बांध दी है तो उसे खुलवाने का किस तरीके? खुलवाने के लिए पूजा है, हवन है, फिर कलश के शुद्धित पानी आदि से नहाने के बाद इस प्रक्रिया में लगभग 3-4 दिन लगते हैं। तो ये पूजा भी हवन में या वैसा कोई तीर्थ में, शक्तिपीठ में करने से बहुत अच्छा होता है। ओके। जैसे कोई मन करने का घाट पर जाते हैं, ऐसी कौन सी वो गलतियां ना करें? मोस्ट ऑफ लोग करते हैं, तो उसके बारे में बताइए, कौन कौन सी गलतियां वो जाकर घाट पे ना करें? सबसे पहले तो नया जो दंपति है, जिनकी अभी अभी शादी हुई है, हाथ की मेहंदी नहीं उतरी, वो तो बिल्कुल ना जाए। ठीक है। फिर जो मान लीजिए एक जो प्रेमी के जोड़े आदि हैं, वो लोग उधर से दूर रहें और उधर जाके शारीरिक संबंध आदि कुछ ना बनाएं, क्योंकि अंधेरे में बहुत जगह भी है, शमशान में लोग भी होते हैं, कुछ खाली भी होते हैं। अभी तो संस्कार किया जा रहा है बहुत कुछ, पहले के तरह अभी नहीं रहेगा। फिर भी उधर वो सब चीज ना करे तो प्रेत ज़्यादा हावी हो जाए। और महिलाओं के लिए कहना चाहते हैं, मासिक धर्म के समय खुले बाल में ऐसे कहीं पे भी मत जाइए, तो प्रेत बहुत जल्दी, एक ओपन डोर मिल जाता है उनको, वो बाल खोल के जाने से ना? बाल खोल के जाने से। पर आजकल तो यही है फैशन। थोड़ा सा जो सलाइवा है ना, थूक, थोड़ा सा अग्रभाग में लगा सकते हैं। अच्छा, बालों पे लगा के थोड़ा सा खुद का ही। तो उससे वो हावी नहीं होंगे? वो हावी नहीं होगी। पर मासिक धर्म के अंदर तो बिल्कुल भी उधर जाना नहीं चाहिए। अगर किसी के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा हो गया है, तो वो ऐसा कौन सा रिचुअल या ऐसी कौन सा उपाय करे जिससे उसका कर्जा खत्म हो जाए? कर्जा के लिए सबसे अच्छा है, आपके अगर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में
आप रुद्राक्ष रख दे 7 मुखी, तो उससे उपाय हो सकता है। और इसके अलावा आप कुबेर जी का ध्यान कर सकते हैं। धाम 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 धाम, यह शब्द करेंगे और धन की वर्षा होने लगेगी। क्या इससे बात। कर्जा मुक्ति हो सकता है। हम्म, और फोक शेयर आदि कुछ हैं, उससे भी कर्जा मुक्ति हो सकते हैं। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता बहुत स्ट्रांग हो जाए, एक तरीके का वशीकरण जिसे कहते हैं कि दोनों एक दूसरे की तरफ और ज्यादा प्रभावित हो जाएं, तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? उसके लिए सबसे अच्छा है, अगर दोनों के ऊपर ज्यादा आकर्षण महसूस करें जी जी जी। तो एक वैदिक कहते हैं, वैदिक है, कृष्णा जी का जो बीज है क्लीम, क्लीन, थोड़ा सा इत्र, गुलाब का हो गया, चंदन का हो गया, नाभि में लगा लीजिए और क्लीम मंत्र 11 बार कर लीजिए, तो एक दूसरे का ऊपर आकर्षण बहुत बढ़ जाएगा। क्या बात है। अब कई बार क्या होता है, रिश्ते में इतनी झगड़े हो जाते हैं, एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो या भाई भाई का भी हो सकता है। तो इन ऐसे रिश्तों को मधुरता आ जाए ऐसे रिश्तों में, उसके लिए भी कोई उपाय होता है? प्लीज जरूर हो सकते हैं जी। शहद के साथ अगर आप भगवान जुगल किशोर जी का थोड़ा सा ध्यान करें और उनका मंत्र करें तो शहद जैसा मिठास आएगा। और एक भी बताना चाहते हैं, नर्मदा जी का नाम तो सुने ही होंगे आपने। जी। तो उधर बाणलिंग मिलता है, नर्मदा जी का शिवलिंग। तो उसमें जो मधु रंग का जो शिवलिंग है, उसको अगर घर में लाके पूजन करे तो घर में शहद जैसा शिव जी का कृपा दृष्टि बनी रहेगा। कोई भी लड़ाई झगड़ा हो, घर में अशांति हो, कलेश हो, इससे मुक्ति मिलेगा। क्या बात है। अगर कोई अपनी इच्छा को पूरी करना चाहता है, हर किसी की एक अपनी विश होती है कि मेरी पूरी हो जाए, उसके लिए वो क्या करे? विश पूरी करने के लिए जो कर सकते हैं वो ऐसा है कि आप जो अमावस्या से एक दिन पूर्व आता है, कृष्णा चतुर्थी, कृष्णा चतुर्दशी के दिन जो नीला पुष्प आता है ना, अपराजिता का पुष्प, अगर वो शिव जी को चढ़ाएं तो राजा भी बन सकते हैं। या कारोबार में घाटा चल रहा है, उससे भी बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। मन चाहिए इच्छा पूरी हो सकता है जी। क्योंकि ये मैंने चाहा कि हर किसी की ना अपनी अपनी एक विश होती है कि मेरी ये, मुझे घर मिल जाए, मैं नई प्रॉपर्टी खरीद लूं, या फिर मेरा व्यापार बहुत अच्छा चलने लगे। तो इसके लिए उच्चिष्ट गणपति जी हैं जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी के लिए, घर के लिए, धन के लिए, इनका साधना को बोलते हैं क्षिप्र साधना। क्षिप्र यानी कि स्पीड, जल्दी में चाहिए। तो उच्चिष्ट गणपति जी का साधना है, अगर गुरु से सही मार्ग में करे तो बहुत जल्दी हो सकते हैं, क्योंकि ये सारी साधना गुरु से ही प्राप्त किया जाता है। बिल्कुल, गुरु के बिना कोई ज्ञान नहीं। ये तो है। तो ये बहुत अच्छा होता है, बहुत लाभ मिलता है। आचार्य जी, आपसे बात करके मतलब कह सकती हूँ कि पता ही नहीं चल रहा कि समय हमारा कहाँ चला गया। और अभी तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो पूछने चाहिए थे, क्योंकि एक ऐसी घाट की हमने चर्चा की है, मन करने का घाट, वो एक घंटे में तो हम उसे नहीं खत्म कर सकते हैं, पर वही है, समय का अभाव है, हमें खत्म करना पड़ेगा ये पॉडकास्ट। अभी हम एंड की तरफ है, हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहते हैं? ईश्वर के साथ जुड़े रहिए, थोड़ा सा समाज का सेवा करिए, गौ माता का, कुत्तों का सेवा करिए। ऐसा नहीं है अमुक आश्रम में जाके ही करना है, आपके आसपास जो गली मोहल्ला नुक्कड़ जो भी है उधर करिए, तो आपको बहुत बहुत लाभ मिलेगा। और तारक मंत्र आज जो कहा है उसका थोड़ा सा जाप करना चाहिए। हाँ, श्री राम जय राम जय जय राम। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। अब ये है कि आचार्य जी से अगर आप मिलना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आपसे किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं? अभी बच्चों ने हमारे लिए एक वेबसाइट बनाया है, खड़गपुर कामाक्षी देवस्थानम नाम से है। जी। और उधर से आपको संपर्क आदि सब मिल जाएगा, आप वैसे कर सकते हैं। और सोशल मीडिया में भी है। बाकी सारी डिटेल्स स्क्रीन पर शो हो रही है, नंबर फ्लैश हो रहा है, आप डायरेक्ट सर से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ये एक ऐसा टॉपिक था कि हर किसी के दिल को छुआ होगा। हो सकता है आपके मन में भी बहुत सारे ऐसे सवाल हों जो आप
सर से जानना चाहते हैं, आचार्य जी से जानना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, भर भर के कमेंट करिए। और ये पॉडकास्ट जितना ज्यादा हो जाए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सही मुहूर्त है चैनल सब्सक्राइब करने का। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे। राधे राधे।